नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा एडवांस में। छोटा सा बच्चा जब अपने माँ के गर्भ में से बाहर निकलता है तब सबसे मुश्किल काम करना होता है उसको। सांस लेनी होती है, चीखता है, रोता है। वो रोने का प्रोसेस सबसे पहली और सबसे लंबी सांस है, पता है, क्योंकि अंदर में पानी भरा होता है, अंदर फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड भरी होती है और उसको पियर्स करके उसको सांस लेना होता है। उसके बाद तो फिर चलता है। उसके बाद फिर हर एक बड़ी एक्टिविटी उसके लिए काम होती है। चलना, पहले बच्चा कैसे चलता है? रेंगता है, बिस्तर पे रेंगता है, फिर घुटनों के बल चलता है, फिर पैरों से चलता है, फिर दौड़ता है। हर एक चीज उसके लिए काम है, लेकिन वो कर लेता है। पहले छोटे छोटे स्टेप्स लेता है, बाद में बड़े बड़े स्टेप्स ले लेता है। मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फिलहाल आपके लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा जो हमने कल पढ़ा है वो, और आज हम पढ़ेंगे ध्यान। ये सब शुरू में काम होगा, अगर आप नहीं करेंगे तो होगा नहीं। अभी हम लोग रेंग रहे हैं, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कराने में रेंग रहे हैं। कल मैंने आपकी छुट्टी को बर्बाद कर दिया। आज बेचारी सुबह से लेकर शाम तक एडिटिंग कर रही थी। मैंने आपका माइंड को कॉन्सेंट्रेट किया एडिटिंग में। हालांकि मेरे लिए बड़ी दिक्कत की बात थी, क्योंकि मैंने अपना वीडियो आपको दे दिया एडिट करने के लिए। मैं बाद में देख रहा था आपके काम को, तो मुझे लगा अरे यार, यहाँ भी कट करना चाहिए था, यहाँ भी कट करना चाहिए था। फिर मैंने नहीं कट किया उसको। इट वॉज लाइक, जैसे श्रीश के साथ आज मैं पीछे बैठ करके स्कूटी पे गया मेन रोड पे। पहले तो मैं नहीं चलाया, फिर बाद में मुझे डर लग रहा था। जब वापस आ रहे थे तो मुझे डर लग रहा था, बिकॉज बस आ रही थी पीछे से और श्रीश बेचारे खुद भी कांप रहे थे। तो शुरू में आपको दिक्कत होगी, लेकिन वो खाली शुरू में होगी। जैसे आपने चलना सीख लिया है, जैसे आपने खाना सीख लिया है, ऐसे ही आप ध्यान करना भी सीख लेंगे। आज का सूत्र पता है क्या है? सस्टेन्ड कॉन्सेंट्रेशन इज मेडिटेशन। ध्यान। कल तो कॉन्सेंट्रेशन की शुरुआत थी। आज नहाए थे, पानी को देखा था, भूल गए होंगे ना। कल हमने बात की थी, कोई बात नहीं, भूल गए तो कोई बात नहीं, हम अब फिर से मेमोरी में डाल देता हूं मैं। पानी को निकलते हुए देखिएगा, या अभी ऊपर जाएंगे तो कोई ऐसी चीज देखिए जो आप देख सकें। कोई भी चीज देखिए, कुछ देर तक देखिए, केवल देखने के लिए देखिए। जैसे चलते समय एक बच्चे का पूरा ध्यान उसके पैरों पे आसपास होता है, ऐसे ही देखते समय आपका पूरा ध्यान उस चीज पर हो, उस ऑब्जेक्ट पर हो। बीच बीच में कुछ थॉट्स आते जाएंगे तो उनको छोड़ दीजिए। आमतौर पे ये थॉट्स ऐसे होते हैं जैसे कि एक बच्चा जब स्विमिंग पूल में नहाता है तो आसपास में कुछ पकड़ लेता है, नहीं तो डूब जाएगा। फिर उसके पापा बोलते हैं नहीं नहीं, हाथ पैर मार, तैर लेगा, पानी में तैर लेगा। फिर बेचारा पकड़ लेता है। तो हमारे थॉट्स ऐसे ही होते हैं, हम अपने कॉन्शियसनेस में थॉट्स को पकड़ लेते हैं। हैबिट पड़ी है थॉट्स को पकड़ने की, लेकिन जैसे आपने पकड़ना सीखा है ऐसे आप छोड़ भी सकते हैं और आप तैर सकते हैं बिना थॉट्स के। अपने कॉन्शियसनेस में बिना थॉट्स के तैर सकते हैं। मजा आएगा। शुरू में मुश्किल होगी, बट आप सीख लेंगे। और जब आप अपने ध्यान को बाहर किसी चीज पर फोकस कर पाएंगे तो वो कंसंट्रेशन है। जब आप अंदर उसको फोकस कर पाएंगे तब उस चीज को हम क्या बोलते हैं? धारणा। धारणा कंसंट्रेशन नहीं है। कंसंट्रेशन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में अपने थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को प्रोजेक्ट करना है। और जब हम अंदर सब्जेक्टिव एंटिटी पे, अपने अंदर में आंख बंद करके थॉट्स को भी छोड़ सकें और अंदर फोकस रख सकें तो उसको बोलते हैं धारणा। सुनने में मुश्किल है, ठीक उतना ही मुश्किल है जैसे आपके लिए बचपन में सांस लेना मुश्किल था। छोटे बच्चे के लिए चलना मुश्किल था। हर काम जब आप पहली बार करते हैं तो मुश्किल होता है, लेकिन आप सीख लेते हैं। आपको पता है ना, आप खाली फिजिकल बॉडी नहीं है, ये फिजिकल बॉडी डिवाइन फ्रैगमेंट ने पहनी है। और ध्यान
ध्यान तो उसका नेचर ही है, हमारी डिवाइन फ्रैगमेंट बनी ही हुई है, कॉन्शियसनेस की, चेतना की बनी हुई है, वो ध्यान ही है। और जब आप ध्यान कर लेंगे, 2 सेकंड का ध्यान, 3 सेकंड का ध्यान, लेकिन करेंगे, तब वो 4 सेकंड हो जाएगा, 5 सेकंड हो जाएगा। आप देखेंगे द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स बिकम्स ब्रॉड एंड डीप। आप दूर तक का सोच पाएंगे और गहरा सोच पाएंगे, आप प्लान कर पाएंगे, आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे, आप राइट प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उनके सॉल्यूशंस भी सोच पाएंगे। आमतौर पे हमारी लाइफ ऐसे चलती है जैसे कि ढेर सारे बटन्स हैं और वो सब प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मेन बटन एक ही है और वो पता ही नहीं है, और हम लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। अपने थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को क्यों नहीं पहचान पाते मेन प्रॉब्लम को? क्योंकि हमारा थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को रन कौन कर रहा है? हमारे माइंड को कौन रन कर रहा है? कॉन्शियस माइंड, IESM। उसमें भी IESM नहीं है, खाली E और S है, इमोशंस और सेक्सुअलिटी। उसी के अलग अलग इंटेंसिटीज हैं, कभी गुस्सा, कभी खुशी, कभी दुख। और जब एक में रह लेते हैं, गुस्से में रह लेते हैं, थक जाते हैं, तो थोड़ा सा दुख चाहिए होता है, थोड़ा दुखी हो लेते हैं, थोड़ा दुखी हो लेते हैं, फिर बहुत टाइम तक दुख में रह लेंगे, तब उसमें से निकलना होगा। ये स्वाद है अलग अलग, कभी मीठा खाने का मन करता है, कभी नमकीन, कभी चटपटा, कभी ठंडा, कभी पुदीने का स्वाद चाहिए, कभी पालक का। ऐसे ही हमको इमोशंस के और एस सेंटर के इतने स्वाद है, इतनी वैरायटी ऑफ टेस्ट है कि उसमें से निकलने का पता ही नहीं चलता, निकलना भी है। जब उसमें से निकलते हैं, पता है क्या कहते हैं हम? कुछ फील नहीं हो रहा, साइलेंस बेस्वाद लगती है, चुपचाप बैठे, पेट देखकर क्या मिलेगा? अरे किसी से बात करें, कुछ थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत या झगड़ा वगड़ा हो, किसी की बुराई हो, किसी की तारीफ हो, अरे कोई मर गया है उसके बारे में रो ले। सब मरते हैं दुनिया में, ये दुनिया बनी हुई है मरने की, प्रोसेस ऑफ बर्थ और डेथ की बनी हुई है, लेकिन फिर भी हम उसी में अपना इमोशंस बनाते हैं। पता है इमोशंस, हम इमोशन क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम अपने आप को भुलवाते हैं। हम ये भुलवा देते हैं कि जो अभी अभी इंसान मरा है वो मरने वाला था। हम भूल जाते हैं कि जो वॉर हो रहा है, कहीं पर वियतनाम में वॉर हुआ, कहीं यूक्रेन में वॉर हो रहा है, हम भूल जाते हैं कि वॉर नेचर है, रोज वॉर हो रहा है। जंगल में शिकार हो रहा है जानवरों का, एक जानवर दूसरे जानवर का शिकार कर रहा है। हमारी बॉडी में वॉर चल रहा है, एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज बढ़ता है, फिर दूसरा आता है, हर जगह पर लड़ाई चल रही है और हम भूल जाते हैं। इसलिए ज़नूगा कहती है, आप मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। जब आप ज़नूगा पढ़ते हैं और याद रखते हैं कि हाँ मुझे, इनफैक्ट इसलिए पता है मुझे एडिटिंग में भी इसलिए मजा आता है, बिकॉज मुझे कॉन्शियसली ध्यान देना पड़ता है छोटी छोटी चीजों पर। ज़ेन मोनेस्ट्री में तो चाय बनाने को भी मेडिटेशन बना रखा है उन्होंने। चाय को बहुत ध्यान से बनाना होता है, पीते समय बहुत ध्यान से पीना होता है। बट इन सभी चीजों में ध्यान एक ऐसी एक्टिविटी है, जैसे एक छोटे बच्चे के लिए चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आपके माइंड के लिए ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान नहीं सीखते हैं, धारणा नहीं शुरू करते हैं और ध्यान नहीं सीखते हैं, तो आप मेंटली हैंडीकैप है, अपाहिज है, लिटरली अपाहिज है। आपकी रिलेशनशिप टूट जाएंगे, आप किसी के साथ रिलेट नहीं कर पाएंगे, आप किसी की बात ही नहीं सुन पाएंगे। आप हमेशा ये सोचेंगे, मुझे कोई क्यों नहीं मिल रहा, मुझे क्यों नहीं कोई प्यार कर रहा। आपके सामने साक्षात भगवान भी आ जाए, कृष्ण आ जाए, तो भी आप उनसे रिलेट नहीं कर पाएंगे। उनकी बातें आपको बड़ समझ में आएगी, वो क्या बोल रहे हैं गीता में, कुछ नहीं समझ में आएगा। कृष्ण में और आप में कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। कृष्ण बोलेंगे, सस्टेन्ड कॉन्सेंट्रेशन इज मेडिटेशन, ध्यान। आशीष, ये है ध्यान। नहीं भगवान, मुझसे नहीं होता, मुझे पिज्जा खाना है, 5 रुपए दे देंगे, चिप्स खाना है। धारणा वो एक्टिविटी है जिसमें कि आप अपने अंदर पे ध्यान देते हैं। धारणा से पहले आप लोग हैं, अभी आप कंसंट्रेशन की स्टेज पर हैं, बल्कि आप मिनी कंसंट्रेशन पे हैं। बहुत छोटी छोटी चीजों पे आप ध्यान दीजिए। हाँ, यम नियम आसन पे ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप
जब यम कर रहे हैं तो आप धारणा ट्राई नहीं कर सकते। अपनी माइंड को कॉन्सेंट्रेट करिए 5 यम पे। कौन कौन से हैं 5 यम? किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, हार्मलेसनेस, सभी के प्रति सच का रिलेशनशिप रखना, चोरी से बचना, लालच से बचना, इनकॉन्टिनेंस, और अपनी एनर्जी को लॉस करने से बचना। तो हमने क्या किया, हमने पतंजलि के सूत्र पे अपना ध्यान डाला। जब आप मुझसे बोलते हैं बड़े पापा ये वीडियो बहुत अच्छा था, तो आप उस वीडियो के ऊपर मेरा ध्यान डालना चाहते हैं। छोटे बच्चे थे ना, एक बार ऋष और देवांश दोनों खेल रहे थे और खेलते खेलते उन्होंने कर दिया पॉटी और उसी में खेलना शुरू कर दिया। खूब, बच्चों को मिट्टी से बड़ा लगाव होता है, उनको लगा कि मिट्टी है ये, और जब हम लोग आए तो पूरे हाथ सने हुए थे उनके पॉटी से। हमारा ध्यान थॉट्स से सना हुआ है। जब भी मन में कोई थॉट आए, जब भी याद भी आए, इस चीज का याद आए कि थॉट चल रहा है, तो आप जान जाइए कि मेरा ध्यान कहाँ है, पलट इधर, ध्यान कहाँ है तेरा। और फिर वहां से ला करके आप किसी भी ऑब्जेक्टिव चीज पर अपना ध्यान डालिए। वो धारणा है। इसके बाद की स्टेज है ध्यान। ध्यान में आपका कंसंट्रेशन होता है किसके ऊपर? डिवाइन फ्रैगमेंट के ऊपर। आपके अंदर में एक ईश्वर है जो अभी नहीं पता। पता है क्यों नहीं पता? क्योंकि आपकी मेमोरी वीक हो गई है, रोज बताने के बाद भी वीक हो गई है। उसी को याद रखने के लिए लोग माला जप करते हैं, राम 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 राम, ताकि वही याद रहे। धारणा और ध्यान दोनों स्टेज वो स्टेज है जिसमें कि आपका ब्रेन और आपका मनस, ब्रेन फिजिकल बॉडी का सबसे हाईएस्ट ऑर्गन है और मनस मॉलिक्यूलर बॉडी का सबसे हाईएस्ट ऑर्गन है। नॉर्मली हमारा ब्रेन चीज़ों पर खोया रहता है, फिल्में, गाने, ऑपोजिट सेक्स या अपनी प्रॉब्लम्स, वो भी एक तरह का ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड ही है। लेकिन जैसे जैसे आप योग सूत्र को समझते जाते हैं, आपका प्रायोरिटी बदल जाता है और ब्रेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है ईश्वर, ईश्वर और ईश्वर। नॉट द सोल्यूशन ऑफ माई लाइफ फ्रॉम ईश्वर ना, मैं ईश्वर से कुछ चाहता नहीं हूं, मैं ईश्वर को ही जानना चाहता हूं, ईश्वर ही होना चाहता हूं। आई डोंट वॉन्ट टू बी एज आई एम। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे ब्रेन के लिए हो जाता है ईश्वर। और ठीक ऐसे ही मनस में, हमारे मॉलिक्यूलर बॉडी में भी सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी हो जाती है ईश्वर, ध्यान के दौरान। और ये वो स्टेज है जिसमें आपके निसर्गदत्त महाराज थे, शादीशुदा थे, दुकान चलाते थे, या रमण थे, वो भी चलाते थे, उनकी माँ की देखभाल करते थे, कृष्णमूर्ति भी थे, जितने भी लोग हैं वो सब नॉर्मल डे टू डे लाइफ जीते तो हैं, लेकिन अब वो लाइफ गाइड कौन करता है? ईश्वर। अब IESM गाइड नहीं करता। ये वो पॉइंट है जहां पर मुझे लगता है मंदिरों के देवी देवताओं की फिगर आई होगी, मूर्ति पूजा आई होगी, क्योंकि जब लोगों को लगने लगा कि यार मैं भूल रहा हूं, बार बार भूल जाता हूं, तो याद रखने के लिए लोगों ने पत्थर की मूर्तियां बनाई होंगी कि रहे और मैं उसके ऊपर ध्यान रखूं, ध्यान रखूं, ध्यान रखूं। कुछ साधक ऐसे हैं जो ओम का सिंबल अपने अंदर में याद रखने की कोशिश करते हैं, ओम। और कुछ लोग ब्लैक फ्लेम। ब्लैक फ्लेम क्यों? क्योंकि आंख बंद करके कुछ दिखता नहीं है, काला ही दिखता है, तो उस काले दिखने पर भी अपने ध्यान को डालते हैं, अब ध्यान से काले फ्लेम को देखते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी आंखें बंद करके उस देवी या देवता को याद रखते हैं जिसको प्रे करते हैं नॉर्मली। इसके अलावा अगर कुछ और है आपके अंदर में, आप किसी इष्ट देवता को याद रख सकते हैं, आप एक ब्लैक फ्लेम को याद रख सकते हैं, मतलब उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, या आप ओम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कुछ और चीज को आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो वो ध्यान नहीं है, वो है माइंड क्रिएटेड फॉर्म। मान लीजिए मैं बचपन से कृष्ण की पूजा करता हूं, या कोई आदमी अल्लाह को मानता है, तो जब वो आंख बंद करता है तो उसको अल्लाह ही याद आते हैं।
ज़्यादातर साधक कोई ना कोई सब्जेक्ट उनकी अपनी बचपन की हैबिट के हिसाब से, जिसको भी बचपन से आपको प्रे कराया गया है और आप प्रे करते हैं। जैसे मीराबाई थी, उनको बचपन से बताया गया था कि कृष्ण तुम्हारे भगवान है, तो वो उसी को, कृष्ण को ही प्रार्थना करती थी। किसी को भी कर सकते हैं, कोई लोग शिव को मानते हैं, कोई गणेश को मानते हैं, किसी को भी मान सकते हैं आप रमण को मान सकते हैं, किसी भी फिगर को आप अपने मन में ईश्वर का रूप मान के ध्यान डालते रहते उसी पे। अगर इसके अलावा कोई और चीज है, रुपया पैसा है या परिवार है या कोई ऐसी चीज जो फिजिकल वर्ल्ड की चीज है, तो वो माइंड क्रिएटेड फॉर्म है। अब जब आंख बंद करते हैं तो किस चीज को देखें, ये देखना नहीं है, ये उस पर कुछ देर के लिए ध्यान डाल पाना है। जो कि हमने पढ़ा था अभी रिसेंटली कि हमारा माइंड इंपल्स को डिकोड करके थॉट्स बनाता है। तो जितना ज्यादा टाइम लेगा किसी इंपल्स को डिकोड करने में, उतना ही डीप उसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, उतनी सही डिकोडिंग होगी। अभी क्या हो रहा है, अभी मैं सामने दरवाजे को देख रहा हूं या मैं इस कैमरे को देख रहा हूं, तो ये दरवाजे को मेरा माइंड ऐसा डिकोड कर रहा है कि वो बोल रहा है दरवाजा है। असल में उस दरवाजे को के थ्रू हम डिवाइन फ्रैगमेंट को परसीव कर सकते हैं। हम एक इंसान के अंदर में डिवाइन फ्रैगमेंट को देख सकते हैं, लेकिन हम उसको डिकोड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग। और उसमें भी ह्यूमन बीइंग नहीं, वाइफ, बेटा, और वो भी उतना भी नहीं कैसा होना चाहिए और कैसा है। जब एक बाप अपनी बेटी को देखता है और वो बेचारी के हाथ में किताब नहीं होती तो उसको गुस्सा आता है। तो उसका ब्रेन इतना विकृत है कि जिस चीज को भी देख रहा है उसको ऐसे समझो जैसे कि एक किताब दिया किसी को पढ़ने के लिए और वो अंड का शंड पढ़ रहा है, ए को डी पढ़ रहा है, सी को क पढ़ रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है वो। ध्यान एक तरीका है आपके आसपास की दुनिया को वैसे देख पाना जैसा वो है, ना कि जैसा वो होना चाहिए या चाहता है। ये सारा का सारा खेल बिगड़ता क्यों है? क्योंकि हमको कुछ सेंसेशंस, फिजिकल बॉडी को कुछ सेंसेशंस अच्छे लगते हैं, उनको वो चाहता है, और जो खराब लगते हैं उनको अवॉइड करना चाहता है। ध्यान एक ऐसी एक्टिविटी है माइंड की जो उसको सीखना है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये सब तरीके हैं इस माइंड के पुर्जों को मजबूत करने का। अगर आपके 5 यम और 5 नियम नहीं सीखे गए हैं तो बहुत मुश्किल होगी। जैसे एक आदमी को, मुझे मान लीजिए दौड़ना है और खूब ठूस के मैंने खाना खा लिया है, तो दौड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यम, 5 नियम एक तरह से आपको प्रिपेयर करते हैं फिजिकल वर्ल्ड की रियलिटी जानने के लिए। अब मान लीजिए मैं आपको हेट करता हूं, मेरा नेचर गुस्से वाला है, तो 5 यम उस ऊपर के गुस्से के लेयर को हटाएगा। 5 यम है ट्रूथ टू ऑल बीइंग, जितने भी जीव जंतु हैं सबके प्रति ट्रूथ होना चाहिए। ट्रूथ क्यों? बिकॉज हमारा ब्रेन झूठ से बना हुआ है। झूठ मतलब ये नहीं कि झूठ बोल रहा है, झूठ मतलब एक लेयर कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अब एक आदमी चाहता है कि वो खुद डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या उसका परिवार में उसके बच्चे फेमस बने, तो ये एक झूठ है, ये डिजायर है। और डिजायर क्यों आई है? क्योंकि कभी उस आदमी को कायदे से खाना नहीं मिला, या उसको कोई शर्ट खरीदनी थी, खरीद नहीं पाया, या उसके सामने कोई आदमी बड़ी गाड़ी में जा रहा था। तो ऐसी किसी भी रैंडम चीज को देख करके उसने बनाया एक डिजायर, और वो डिजायर को बेचारा अपने दिमाग में प्ले कर रहा है बार बार, और उसकी डिजायर को वो प्रोजेक्ट कर रहा है अपने आसपास के लोगों पे। तो एक आदमी डिजायर्स का बन गया है, और डिजायर्स क्या है? झूठ है। झूठ का मतलब ये नहीं कि आप डिजायर पूरी मत करो, आप पूरी कोशिश करो, मेहनत करो, लेकिन आप लोग पागल हो जाते हैं। धीरे धीरे हम रियलिटी से बहुत दूर हो जाते हैं। 5 यम में एक रूल है हार्मलेसनेस, कि किसी को भी हार्म न पहुंचाए, आप नुकसान न पहुंचाए। पता है क्यों? बिकॉज डीप रियलिटी ये है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड वन सिंगल कॉन्शियसनेस है। जैसे पूरी बॉडी एक सिंगल कॉन्शियसनेस है, लेकिन इसी बॉडी में कभी कभी ऐसा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन, बीमारी होती है ना, ऑटो इम्यून डिजीज,
जानते हैं ऑटोइम्यून डिजीज क्या होती है? आपकी ही बॉडी के खिलाफ लड़ाई करना शुरू कर देती है। नॉर्मली हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज होते हैं वो फाइट करते हैं बैक्टीरिया से, वायरसेस से, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है वो कंफ्यूज कर जाते हैं और वो बॉडी के ही किसी ऑर्गन को वो मानना शुरू कर देते हैं कि ये वायरस है और उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ढेर सारी बीमारियां ऐसी, HIV एक ऑटो इम्यून डिजीज है। कैंसर नहीं है। कैंसर भी एक तरह की अपनी ही बॉडी का मेमोरी का प्रॉब्लम हो जाता है। एक बॉडी के ऑर्गन को एक पॉइंट के बाद मरना चाहिए लेकिन वो मरता ही नहीं, तो उसको हम कैंसर बोलते हैं। इनग्रेन्ड एक सिस्टम है नेचर का। नेचर का सिस्टम यह है कि चीजें पैदा होंगी, चलेंगी, फिर मरेंगी, लेकिन हमारे माइंड को अजम्पशंस हैं कि नहीं मरेंगी, मेरा परिवार नहीं मरेगा, अभी नहीं मरेगा। अभी नहीं मरेगा मतलब कभी नहीं मरेगा, ये उसका अजम्पशन है। तो इन अजम्पशंस को खत्म करने के लिए 5 यम, 5 नियम है। आप जो रोज की लाइफ में गंदगी जीते हैं उसको ब्रश करते हैं, नहा धो करके सफाई करते हैं, नहीं तो कचरा इकट्ठा हो जाता है। माइंड में भी रोज के एक्टिविटीज से डिजायर्स के, फियर्स के, फ्रस्ट्रेशंस के कचरे इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब आप ध्यान कर रहे हैं तो आप उसी कचरे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो 5 यम, 5 नियम, प्राणायाम, ये सारा का सारा एक्चुअली देखा जाए तो ध्यान ही है। आप जब प्राणायाम कर रहे हैं तो अपनी सांस पे ध्यान दे रहे हैं। आप किसी भी टाइप का प्राणायाम करते हैं तो आप, जैसे कल हमने देखा नहीं, उस बच्चे ने गाना गाया, कल का कितना अच्छा गाना गाया, किसी और की आवाज पे ध्यान दिया, फिर अपनी आवाज पे ध्यान दिया और दोनों को मैच करने की कोशिश की तो वो सिंगर बन गया। आप देखते हैं कि कृष्ण कैसे सोच रहे हैं या पतंजलि कैसे सोच रहे हैं। किसी, इनफैक्ट उनका सोचना थॉटलेस स्टेट है, ऐसा सोचना जिसमें थॉट्स नहीं है। मैं इसलिए इतना बात कर रहा हूं ध्यान पे क्योंकि ये सूत्र बहुत छोटा है, सस्टेन्ड कॉन्सेंट्रेशन इज मेडिटेशन। ये सूत्र कुछ नहीं है, बस इतना बता रहा है कि मेडिटेशन मतलब बहुत देर तक कॉन्सेंट्रेट कर पाना। लेकिन हमको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन शुरू करनी है, नंबर 1। नंबर 2, अभी फिलहाल हमको ऐसी एक्टिविटीज खोजनी है, ऐसे काम खोजने हैं, ऐसा प्रोफेशन खोजना है जिसमें हम कॉन्सेंट्रेट कर सकें। नहीं तो पता है क्या होता है, हम लोग करते हैं कोई नौकरी और उस नौकरी को करते हैं केवल एक वजह से कि उससे हमारे को पैसे मिलेंगे। ध्यान के लिए नहीं करते, उसमें हम एंगेज नहीं होते, हम उस पर, जिसको हम एंजॉय बोलते हैं, वो एंजॉय नहीं करते। जब आप किसी काम को करते हैं, उस काम को करते करते अंदर से आप हल्का महसूस करते हैं, फ्री महसूस करते हैं। वो फ्रीडम है रियलाइजेशन ऑफ अ सेल्फ विच इज नॉट रिलेटेड टू द बॉडी। इसलिए जो लोग संगीतकार होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, गाते 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 वो भूल जाते हैं कि वो हैं भी वहां पर, भूल जाते हैं, अपना सेल्फ खत्म हो जाता है। नॉर्मली हमारा ध्यान कंज्यूम्ड है, जो थोड़ा बहुत है वो पूरा तरीके से हमने उसको चुसा रखा है। दिन में 4 बार खाना खाते हैं, 5 बार खाते हैं, जब भूख होती है तब खाते हैं। हमको पता भी नहीं चलता कि जितने देर तक हमारे पेट में खाना है उतनी देर तक कुछ बड़ा हिस्सा ऑफ अवेयरनेस, ध्यान खर्च रहेगा। वो कंटिन्यूअस फ्लोइंग एनर्जी है। चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। एक आदमी जब खाया रहता है तो चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, बैठना मुश्किल हो जाता है, लेट जाते हैं, लेटे और नींद आई और ध्यान खत्म। छोटी छोटी चीजें करिए, किसी भी काम को करिए, कुछ देर बैठिए। कहते हैं इवन बैठने को साधना करना पड़ता है कि बैठने की प्रैक्टिस हो सके। माइंड इतना ट्रिकी है। आज एक बच्चा मुझे फोन करके बोलता है, सर मैं बहुत परेशान हूं, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, जॉब का पता नहीं है। 26-27 साल का है। बोलता है मैं स्टार्टअप करूं कि मैं नौकरी करूं। मैंने पूछा करते क्या हो? बोलता है मैं कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके लिए कंसल्टेंसी करता हूं। मैंने कहा कितना पाते हो? बोलता है 2000-3000 रुपये। मैंने कहा तुम कंसल्टेंसी नहीं करते हो, तुम एक तरह के हाई फाई लेबर हो। जैसे लेबर आते हैं, काम करते हैं, 500-600 रुपये कमाते हैं, एक दिन का दिहाड़ी पाते हैं, तुम जाते हो वहाँ पर 2000-3000 पाते हो। फिर बोलता है सर
मैं अपने सेल्फ को किसी चीज़ से आइडेंटिफाई नहीं करना चाहता। मैंने उसको बोला कि तुम किसी प्रोफेशन में घुसो, कुछ साल नौकरी करो, तुम्हें उठना पड़ेगा सुबह, नहा धो करके कपड़े प्रेस करके पहन कर जाना पड़ेगा, शेव करना पड़ेगा, ये एक साधना है तुम्हारे लिए, कर पाओगे? बोलता सर उससे तो मैं किसी चीज़ से आइडेंटिफाई हो जाऊंगा, हमारा सेल्फ बनेगा, ईगो बनेगा। ये माइंड का ट्रिक है, ये थॉट्स का कंफ्यूजन है, ये देखा जाए तो मेंटल आलस है। 8 ऑब्स्टिकल्स हैं सोल कॉग्निशन के, उसमें से एक ऑब्स्टिकल है लेजीनेस एंड मेंटल इनर्शिया। हमको जब कुछ करना नहीं होता तो हम बोलते हैं हमारा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसमें हमको ध्यान देना पड़ेगा, छोटे से काम पे भी ध्यान देना पड़ेगा। आप जिस वीडियोस को देखते हैं, एंजॉय करते हैं, उसमें किसी ने ध्यान दिया है, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दिया है। मुद्दा ये नहीं है कि मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास माइक नहीं है, मेरे पास स्पीकर नहीं है, मेरे पास पेंसिल और पेन नहीं है, मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है, मेरे पास टैलेंट नहीं है, ये मामला नहीं है। हमारे पास क्या नहीं है? ध्यान नहीं है। हमने ध्यान दिया नहीं है, हमें ध्यान देने की कोई प्रैक्टिस नहीं की है। जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन से रेंग रहे हैं ध्यान में, और अभी तक रेंग ही रहे हैं बस। लेकिन आप नहीं रेंगना चाहते हैं तो सस्टेन्ड कंसंट्रेशन को करने की शुरुआत करिए, कम से कम कुछ देर करिए। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, ताकि आप उसको एडिट करते करते ध्यान करें। और जो काम करिए उसको कई दिन तक करिए। शीश डायरी लिखता है, उस पर ध्यान देना पड़ता है, उसको दिन भर सोचना पड़ता है कि आज क्या हुआ। ये भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। आप डायरी लिखते हैं तो दिन भर ध्यान देते हैं कि क्या किया, आज की हाईलाइट क्या थी। आप जब ध्यान देते हैं ना दिन भर, तो आपको पता भी नहीं चलता आपने कुछ देर के लिए अपना बल्ब जला लिया, ध्यान का बल्ब जला दिया। नहीं तो दिन भर क्या चल रहा था, क्या हो रहा है, कैसे होगा, नहीं होगा, काम होगा, एग्जाम आएगा, पास होगा, फेल होगा, करियर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चलता रहता है, चलता रहता है। ध्यान नहीं आता कि क्या बोल रहा हूं मैं, क्या सोच रहा हूं। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग धीमे धीमे बुढ़ापे जब पहुंचता है ना, बुढ़ापा पहुंचता है तो दिमाग, ब्रेन सेनाइल हो जाता है। कृष्णमूर्ति बोला करते थे 70 साल की उम्र में कि बॉडी तो बूढ़ी हो चुकी है लेकिन माइंड एकदम शार्प है। वो अवेयरनेस की बात करते थे। तो शार्प माइंड क्या है? जिसमें ढेर सारा ध्यान है। वो उनको कोशिश नहीं करनी पड़ती थी, उन्होंने चलना सीख लिया, अपने माइंड से चलना सीख लिया था। तो फिलहाल मैं आप लोगों को क्रचेस दे रहा हूं। छोटे बच्चे को नहीं दी जाती, ट्राई साइकिल टाइप की, उसको पकड़ पकड़ के चलते हैं। तो आप बेबी वॉकर उसको यूज करिए और चलिए, नहीं तो गोदी में बैठे रहेंगे आप हमेशा। ध्यान करिए, ध्यान सीखिए, छोटी छोटी चीज़ों पे कंसंट्रेशन को सस्टेन करने की कोशिश करिए। प्ले विथ योर अवेयरनेस। थैंक यू। दोस्तों, आपको अगर ये पूरी की पूरी सीरीज देखनी है तो dkbrains.com पे जाकर के स्पिरिचुअल बंडल क्लिक करिए और ज्वाइन करिए। अगर आपको कोई डिस्काउंट चाहिए तो ये नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है।